This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। और वो रेकी की बहुत बड़ी मास्टर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों में। अब हम लोग धन्वंतरी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सर्कुलेशन की समस्याओं के बारे में है। और हम लोगों ने पिछली बार जो क्लास लिया था वो वहां पर था। अब हृदय के उपचार प्रबंध की बात कर रहे हैं। तो यानी सर्कुलेशन के लिए हमारे पास देखिए, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने हार्ट के उसको देखा है और उसका उपचार करना है, तो एक तो ये है कि जो कोई भी जो हमारा ये कह रहे हैं कि प्रोब चलाइए। प्रोब चलाने का मतलब ये है कि आप वर्चुअली जिस जगह पर दर्द हो, यानी फिंगर नंबर, मान लीजिए फिंगर नंबर 2 पे हमने प्रोब चलाया और हमको जिस जगह दर्द हुआ तो हम उन चीजों को नोट कर लेंगे और वहीं पर हमको ट्रीटमेंट करना, ये कंसेप्ट है। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि जहां पर भी हम लोग मानते हैं कि दर्द है, वो डायग्नोसिस का हमारा एक पॉइंट है कि इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है। तो अगर जांच रिपोर्ट आ गई हमारे पास तो बहुत बढ़िया है। तो अगर जांच हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो बहुत बढ़िया, हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। और अगर नहीं आई तो हम लोग जो हमारा सर्कुलेशन का सबसे बड़ा रामबाण है वो हमारा है 3-6 स्टोन 4-5 सेडेट। यानी सर्कुलेशन में कोई बाधा है। हम लोग चाइनीज में पढ़ते हैं स्टेग्नेशन, स्टेग्नेट हो गई, तो उस स्टेग्नेशन को या स्टेसिस पढ़ते हैं, वही शब्द बोलते हैं। तो वायु ऊर्जा के लिए हम लोग स्टेग्नेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके और शेष के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शेष के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग जैसे रक्त वगैरह हुआ तो स्टेसिस। तो वही उसका है कि हम लोग ऊर्जा को वही 3-6 स्टोन 4-5 सेडेट के माध्यम से हम लोग उसको, तो वो ये पैटर्न बताया हुआ है, तो ऐसे आप करिए। अब हम लोग जो बेसिक जानना चाहते हैं कि वो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज पर अगर हम लोग करना हो तो कैसे उपचार करें हार्ट का सर्कुलेशन। तो हम लोगों ने देखा था ना पिछली बार कि हार्ट को हम लोगों ने रखा था, जो हार्ट के सर्कुलेशन था उसका नंबर 2 पे रखा हुआ था, फिंगर नंबर 2। तो फिंगर नंबर 2 था। अपर एब्डोमेन को हम लोगों ने रखा था नंबर 1 पर, हम लोग ट्रंक रीजन को रखा हुआ था 0 पर। तो वो वाला मत भूलिएगा, वो नॉमेनक्लेचर या वो जिसको बोलना चाहिए डायग्नोसिस का वो रीजनल पैटर्न, वो रीजनल पैटर्न मत भूलिए। शरीर का जो बना था पेज नंबर 251 में शायद था वो, तो उसको मत भूलिएगा। इसी के पेज नंबर 251 किसमें था, पेज नंबर था ये 250, हाँ 251, ये पेज नंबर 250 में था, 250 में था।
इसी इसी के धन्वंतरी के पेज नंबर 250 में और ट्रीटमेंट हैंडबुक जो हमारा हैंडबुक है वॉल्यूम 1 के पेज 119 में था, इसको मत भूलिएगा। उसमें फिंगर नंबर 2 लिखा हुआ है हार्ट के लिए, तो फिंगर नंबर 2 आपको करना है। अब ये आर्टरीज का इसमें जिक्र किया हुआ कि अगर हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को उपचार करना हो तो कैसे करें, उसके संबंध में बात। अब देखिए इसमें फिंगर नंबर 2 में वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट है। तो आपको सरल क्या हो गया, आपको रिपोर्ट मिलेगी कैसे, ये 10 वर्टिकल मेरिडियन पे चर्चा हो रही है आर्टरीज ऑफ हार्ट। तो आयोटा को जीरो माना ओरिजिन, इनिशियल सप्लाई को, ओरिजिन जहां है उसको जीरो मानते हैं हम लोग। यहां पर क्या आयोटा क्या कर रही है, आयोटा ही तो सप्लाई कर रही है, तो आयोटा को जीरो माना, इनिशियल सप्लाई। तो आयोटा में क्यों, एज ए होल आयोटा में करना तो जीरो नंबर, फिंगर नंबर 2 का जीरो वर्टिकल मेरिडियन। लेकिन अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी हो और वो प्रभावित हो तो सप्लाई कहाँ करेगी, वो राइट एट्रियम को करेगी, राइट वेंट्रिकल को करती है, ऐसे नोड की करती है, एवी मार्जिन करती है। क्यों, एवी मार्जिन अंदर है, राइट में राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, और ऐसे नोड भी राइट किसमें है, राइट एट्रियम में है, ऐसे नोड राइट एट्रियम में। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है इन जगहों को, तो इसका नंबर 1 है। फिर नंबर 2 लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, दूसरी नंबर 2 दे दिया लेफ्ट को, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली ऐसे ही नॉमेनक्लेचर किया हुआ है कि राइट में कोशिश किया है कि 11458 आए और दूसरी तरफ 2367 आए, लेकिन कहीं कहीं विसंगति हो सकती है। लेकिन मेन तो 2 लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, एलए, यानी एलए माने लेफ्ट एट्रियम को, एलबी माने लेफ्ट वेंट्रिकल को, और फिर आईवी सेप्टम को, यानी जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो सेप्टम कोई है, सेप्टम माने छेद, कोई वेंट्रिकल में कोई छेद है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में हो, और बंडल ऑफ को सप्लाई करेगी। तो इतने एरिया को सप्लाई होगा। तो वहां कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपको 2 नंबर में सप्लाई करना है। तीसरा लेफ्ट सीए सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ये सब इनकी ब्रांचेस है, ये लेफ्ट एट्रियम को करती है। फिर राइट सीए एसए नोडल ब्रांच, ये आपको रिपोर्ट में, डॉक्टर की रिपोर्ट में होगा। तो 3 नंबर 4 नंबर राइट सीए, 4 नंबर फिर राइट आ गया, राइट सीए एसए नोडल ब्रांच, ये साइनो एट्रियल नोड को करती है, यानी वही एसए नोड को करती है। फिर 5वां नंबर राइट सीए मार्जिनल ब्रांच, राइट लोअर मार्जिन एपेक्स को करती है, जो राइट में एपेक्स वाला होता है नीचे का। फिर 6वां नंबर लेफ्ट सीए मार्जिनल ब्रांच, लेफ्ट साइड मार्जिन को करती है। ये 7वां नंबर है लेफ्ट सीए एंटीरियर आईवी ब्रांच, ये एंटीरियर आईवी सेप्टम और फ्रंट एलवी करती है। फिर 8वें नंबर के राइट सीए पोस्टेरियर आईवी ब्रांच, ये पोस्टेरियर आईवी सेप्टम करती है। और 9वां नंबर लेफ्ट सीए डायगोनल ब्रांच है, ये एंटीरियर एलवी करती है। इतने ये आपको रिपोर्ट सप्लाई एरिया इस जगह पर आपको या तो ये मिल जाएगा, और या मिल जाएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, या तो लिखेगा कि आयोटा में यहाँ प्रॉब्लम है, या लिखेगा कि ये सप्लाई एरिया प्रभावित है। बस आपको क्या करना है, आप देखिए हृदय के आयोटा में कोई पूर्ति बात है तो लेफ्ट एसएफ फिंगर नंबर 2 जीरो वर्टिकल मेरिडियन में आप 4 5 3 6 टोन, आपको कुछ नहीं करना, केवल उसी देखना है चार्ट और सीधे लगा देना है। आयोटा में संक्रमण है तो संक्रमण का हम जानते हैं, संक्रमण का सब लोग जानते हैं ना सरदा मैडम, संक्रमण का इलाज आभा मैडम, संक्रमण का इलाज ये बताइए, ये बताना चाहिए। एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में ये तो बिल्कुल याद है मुझे, नहीं, जीरो टोन 9 सीडेट है संक्रमण का, और 4 अगर 4 को आपने सीडेट कर दिया, 3 टोन कर दिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग संक्रमण का इलाज है। ये 4 9 सीडेट 3 जीरो टोन, आप वैसे मत करें, 0 टोन 9 सीडेट, और अग्नि बढ़ा देना है तो कोई बैक्टीरिया है तो मर जाएगा। ये तो इस तरह आपको आयोटा में संक्रमण का इलाज कुछ नहीं है। और देखिए सब वही है, जहां जहां कहीं है उसमें कहीं वो नहीं, जो बताना है एक आध बताना, और सब ये संक्रमण है, कुछ नहीं, संक्रमण में जहां कुछ नहीं है। अब देखिए
बाएं अलिंद, बाएं नीले सेप्टम बंडल ऑफ हिज में संक्रमण है तो लेफ्ट एसेप्ट 2 वही वर्टिकल मेरिडियन, वहां कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है केवल बाधित आपूर्ति है, अगर बाधित है तो 4 5 8 3 6 2। देखिए ऐसे नोड में, ऐसे नोड का इलाज अगर करना हो तो हमको लेफ्ट एसएफ यानी फिंगर नंबर 2 4 वर्टिकल मेरिडियन में, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे नोड में मान लीजिए कोई उपचार करना हो तो कैसे करें, तो लेफ्ट एसएफ 4 वर्टिकल मेरिडियन, और अगर संक्रमण है तो 4 4 9 8 3 3 0 2, और अगर आपको वो है तो 4 5 8 3 6 2 अगर केवल बाधित है। ठीक है, तो लेफ्ट ये प्रश्न आता है कि लेफ्ट एसएफ आपका ऐसे नोड में करना तो 4 वर्टिकल मेरिडियन, बस याद रखिए 4 वर्टिकल मेरिडियन है, वहां ऊपर लिखा हुआ है ऊपर। ये सब इनमें कहीं कोई वो नहीं है, बस आपका उपचार का प्रबंध इन्होंने दे दिया। अब ये लिखा हुआ है बाएं हाथ की छोटी उंगली लेफ्ट एसएफ के हृदय संचरण के 10 स्रोत चिन्हित किए गए हैं। हृदय की 10 धमनियों, ये लिखा हुआ लास्ट में, हृदय की 10 धमनियों और 10 भागों के उपचार है तो लेफ्ट एसएफ में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एवं तिर्यक शोध पर भी उपचार दिया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपने, हम लोगों ने अभी जो बताया वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार, तो अगर कहीं कोई स्ट्रक्चरली परिवर्तन हो, हम लोग स्ट्रक्चर को मानते हैं आयुर्वेद में या किसी में एक्यूप्रेशर में, स्ट्रक्चर परिवर्तन है, इन परिवर्तन है, ये इन में परिवर्तन हो गया, स्ट्रक्चर परिवर्तन हो गया, तो हम लोग उनमें हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे केवल फंक्शन परिवर्तन है तो हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल में उपचार दे दिया गया क्योंकि सप्लाई के एरिया वर्टिकली है नॉर्मली। लेकिन अगर कोई उस इस फंक्शन की वजह से स्ट्रक्चर परिवर्तन हो रहा तो हम लोगों को कहाँ देना चाहिए उपचार, हमको हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में भी देना चाहिए। तो दोनों कर सकते हैं, वर्टिकल भी, स्पाइरल भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पाइरल, कोई मान लीजिए यही है तो यहीं पर जहां वर्टिकल किया हुआ है वहां स्पाइरल मेरिडियन आप कर सकते हैं, वही हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो इसलिए ये चिंता मत करिएगा, ये चिंता मत करिएगा कि वर्टिकल लिखा हुआ तो हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे ना, कर सकते हैं, स्पाइरल कर सकते हैं, स्पाइरल करेंगे और अधिक आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर प्रभावित है तो फंक्शन भी प्रभावित करते हैं तो आपका वजन घटेगा, नहीं करते हैं तो वजन बढ़ेगा, आपका, आप मोटे होंगे, आपका स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक, तो इस यही तरीका है। अब देखिए ये इन्होंने 10 भाग कहा हृदय की 10 धमनियां पूरे शरीर की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब हार्ट, हार्ट सेगमेंट, अब हार्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं केवल, मतलब उसी में, तो क्या है, अगर माइट्रल वॉल्व, वेंट्रिकल वॉल्व ये सब प्रॉब्लम हो रही है या शिराओं में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है, तो वो बता रहे हैं कि क्षैतिज चार्ट के अनुसार, मतलब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर ये उपचार दिया जा सकता है, देना चाहिए। देखिए ये इन्होंने सबको फिक्स कर दिया। 0 हार्ट के उसको सप्लाई के लिए सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, कैसे आप हाई, पहले वेना कावा के माध्यम से आता है, सुपीरियर से आता है, इंफीरियर, सुपीरियर माने ऊपर से, इंफीरियर माने नीचे से आता है, राइट एट्रियम में जाता है। तो ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए हार्ट में फिर राइट एट्रियम में जाता है, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे है, फिर राइट वेंट्रिकल नीचे है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज वेंस जाती है, वहां से चली जाती है लंग्स के लिए, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और फिर बाइकस्पिड वाल्व में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटिक वाल्व, और फिर आयोटा से चला जाता है। ये उन्होंने किया, तो इसको 0 से लेकर तक का पूरा दे दिया गया। तो 0 से लेकर के
9 तक के चार्ट दे दिए गए। तो ये हार्ट के संबंध में आ गया कि अगर आपको करना है तो कैसे, वॉल में करना है, इनमें करना है, तो ये उसके बाद में कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर आप है तो आप इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है, सभी वही है आपका। सब में क्या है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई स्ट्रक्चर बदल जाता है, कोई रुकावट हो जाती है, कोई दरवाजा आपका जो ये वॉल बने दरवाजे, तो दरवाजे आपके कहीं, जैसे आप देखिए आपके दरवाजे कहीं के भीड़ ठीक से बंद नहीं होते, तो ये सब प्रॉब्लम जो आती है, डायलेट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, रुकावट हो जाती है, इन सब के बारे में आपके अब कह रहे हैं कि लक्षण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तेज चलने सीढ़ी में श्वास कष्ट हो सकता है, बेचैनी, उदासी, झल्लाहट आदि होते हैं। ये तो थ्योरी है जो आपको, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब ये हम लोगों ने एक सिस्टम देखा था, ये हम लोगों ने उसमें देखा था आत्रेय में, पेज नंबर 90 में, शायद 90 में, इंद्रियां 1991 में, ऑर्गन इंद्रियां एंडोक्राइन सिस्टम, इसके आधार पर भी ट्रीटमेंट होता है। यहां भी आप लोग इसके आधार पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए पेज, हाँ आत्रेय पेज 91 90 91 में है। सामान्य उपचार में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामान्य उपचार में बोथ एसएफ के ज्वाइंट, बोथ एसएफ के ज्वाइंट 4 5 सीडेट 3 6 2 0 2 9 सीडेट, ये दिस इस अवधारणा के साथ देखिए बोथ एसएफ, बोथ एसएफ में क्या, देखिए इसमें देखिए क्या आया है, बोथ एसएफ में इसमें क्या आया है, बताइए आप लोग, क्या इसमें एसएफ में क्या है, बोलिए। इसमें ये दिखाई दे, चित्र दिखाई दे रहा है, नहीं चित्र दिख नहीं रहा क्या ये वाला? जी सर किडनी लीवर हार्ट। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि किडनी लीवर, हार्ट भी है, लीवर भी है और किडनी भी है, तीनों चीजें होंगे लेफ्ट एसेट में। तो ये इसलिए, वैसे तो हम लोग कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सामान्य, सर ये सीएम और एम के हिसाब से दिया है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट है, आत्रेय में दिया हुआ है। ये उन्होंने क्या किया है, पहले लिया है, ये बताया था उसमें, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम दिया, फिर ब्लड सिस्टम दिया, फिर एंडोक्राइन सिस्टम दिया, 3 सिस्टम में 30 अंग को लेकर, 30 ऑर्गन पॉइंट को लेकर के उन्होंने 30 को बना दिया। तो 10-10 के लिए 10 डाइजेस्टिव, 10 ब्लड सिस्टम, 10 एंडोक्राइन सिस्टम, तीनों को कहा कि भाई डाइजेस्टिव से ब्लड सिस्टम बनता है और ब्लड से एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोलिंग करता है, तो तीनों का रोल है बॉडी के लिए। तो उस आधार पर बनाया था इन्होंने, ये हम लोगों ने अलग से आत्रेय में बिल्कुल बताया हुआ, क्लास में आप देख लीजिए, कोई में आपका पूरा बना हुआ है, हम लोगों ने इस पर पढ़ाया है, अलग से बताया है उसमें। तो ये लेफ्ट राइट हार्ट कैसे हो, लीवर, तो इस अवधारणा के आधार पर भी जो हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं बोथ एसएफ, तो यानी बोथ एसएफ में क्या हुआ, हम चाह रहे हैं कि केवल हार्ट ही नहीं, हार्ट किडनी लीवर सब प्रभावित है, तो बोथ एसएफ में हम लोगों ने दे दिया, सब हमारा ठीक हो गया इसके हिसाब से। अदरवाइज हम क्या करते, केवल हम लेफ्ट एसएफ में लेते ना, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस सिस्टम के आधार पर हम बोथ एसएफ में ले लेंगे, तो हम हार्ट का भी कर रहे हैं, लेफ्ट राइट हार्ट दोनों का, लेफ्ट राइट लीवर दोनों का, और लेफ्ट राइट किडनी दोनों का, यानी 3 चीजों का इलाज कर रहा है। हार्ट की सप्लाई, अब लीवर से हार्ट में गया, लीवर से गया हार्ट में, हार्ट से सर्कुलेट हुआ, किडनी ने उसको छाना, फिर अल्टीमेट लीवर, तो लीवर और किडनी और हार्ट की तीनों भूमिका को मानते हुए उन्होंने बोथ एसएफ के ज्वाइंट में सामान्य उपचार के लिए कर दिया। ठीक है, अब जब विशिष्ट उसमें आया तो हम लोग अब ये हम लोग का अपना वो है, वो जो चार्ट पहले भी बताया था ना, 0-1 में कहा 0 से लेकर 9G वाला, ध्यान रखिए, जो यहाँ पर जितने भी नॉमेनक्लेचर वो आते हैं रीजनल डायग्नोसिस के प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग याद रखिए, बस इसी प्लॉटिंग पे
आपको ट्रीटमेंट कर देना है। विशेष वाले में जो हम लोग बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि कार्डियोमेगाली हो गई, हृदय बढ़ गया है, तो क्या है, लेफ्ट एसएफ 5-6 LHM। अब ये क्यों, देखिए ये लिया 5-6, नहीं अच्छा हाँ, हृदय कार्डियोमेगाली यहां से उन्होंने ठीक किया है। अब जब लेफ्ट एसएफ 5-6 LHM, ये बताना चाहे कोई कि क्यों 5-6 क्यों लिया, बोलिए। 5-6 LHM कहाँ होता, बोलिए बताइए यार। सर हार्ट एरिया में होता ना, अभी देखा था। नहीं 5-6 LHM जो है, 5/6 LHM ये वहां जाएगा, पीछे जाएगा, ये बिल्कुल स्पाइन के पीछे जाता है। याद करिए, ऐसा जब बनाते हैं ना LHM, तो 5-6 नीचे पीछे जाता है। हेलो, 5-6 छोटा होता है ना, तो और 5-6 एनर्जी क्या है, 5-6 की महाकफ की एनर्जी। तो हम लोग लेफ्ट एसएफ 5-6 LHM में लेते हैं। तो हम लोग अभी जो ये पढ़ रहे हैं चरक 2, इसमें सब पूरा बढ़िया से डिस्क्रिप्शन है, क्यों LHM लेते हैं, क्यों 5-6 LHM लेते हैं, वहां बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है। तो 5-6 LHM लेने का मतलब हुआ कि हम लोग स्पाइन के बगल में ले रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि कोई कार्डियोमेगाली है, तो इन सब का कारण दो कारण है। एक तो उसमें कोई चीज बढ़ गई है, कोई चीज कफ डेवलप हो गया है और वो बढ़ गया है, यानी फंक्शन ठीक नहीं है, तो उसलिए हम लोग LHM लिया। यानी LHM लेने से हमको क्या हुआ, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल भी परिवर्तन मालूम हो गया, तो LHM लिया। 5-6 कफ की महाकफ की एनर्जी है, इसलिए भी हम लोग लिया। अब देखिए ना, 5-6 महाकफ मानते हैं ना हम लोग, और 5-6 हमारी जो है दो एनर्जी है। क्या, कौन सी एनर्जी है, एक हमारी काल की एनर्जी, स्पाइन की एनर्जी है, और दूसरी हमारी स्ट्रक्चर की एनर्जी है। याद करिए, 5 क्या है, पृथ्वी में सब तत्व है, तो 5-6 को इसलिए लिया गया है, और दोनों पीछे आती हैं, ये ऐसे आती है, ये स्पाइन के अगल बगल आती है, इसलिए इसको लिया। क्लियर। तो इस आधार पर हम लोग इसको लेते हैं 5-6 LHM। बहुत आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, 4-5-6 स्टोन, ठीक है। आयोटा में है जो भी सब सरल है। अब देखिए वही फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, इसमें उसी का वो बस पैटर्न ध्यान दीजिए और उसी के आधार पर लगा दीजिए। अब कहीं 0 to 9 सिलेक्ट कर दिया, उससे घबराइए नहीं, कहीं 0 to 9 सिलेक्ट कभी आप कर सकते हैं। डायलेटेड राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में थर्ड वाले हैं, हॉरिजॉन्टल होगा, इसलिए 4-5 सिलेक्ट कर दिया उन्होंने। डायलेटेड लेफ्ट में 7 वाला होगा, तो वही कर दिया उन्होंने। माइटल स्टेनोसिस, देखिए नोट करिए, स्टेनोसिस माने कोई चीज रुकावट है, कोई दरवाजा ठीक से नहीं हो रहा है, जकड़ गया है, तो बस उसके भी एक ही ट्रीटमेंट है, क्या, 4-5 सीडेट, 3-6 स्टोन, 0 to 9 सीडेट। स्टेनोसिस में भी यही ट्रीटमेंट है, ये बहुत मिलता है। स्टेनोसिस का पूरा आपको इसमें मिलेगा। इसमें जो अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं, 4-5 सीडेट, 3-6 स्टोन, रामबाण है, ये सब में आपको मिलेगा। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा में रुकावट है, तो ये वही 0 नंबर, वहां देखना पड़ेगा कि वो प्लॉटिंग कहां पर किया गया, वो आप ध्यान रखिए। हृदय की विभिन्न रक्त धमनियों का, अब रक्त की धमनियों के उपचार की बात कर रहे हैं। हार्ट कोरोनरी वही वाला जो है, जो आपको दिया है, इसमें सब अलग अलग दिया है। इनके आधार पर भी हम लोग जहां पर भी आपका प्रभावित हो उस एरिया में देखिए, ये वाला यही है, एक 0 नंबर सुपीरियर। जहां अब मान लीजिए कोई रिपोर्ट आ गई कि उसमें प्रॉक्सिमल RCA मिड RCA प्रभावित है, तो फिगर नंबर 2 में 1 स्पाइरल में कर दीजिए, ठीक है। हार्ट की आर्टरीज को इन्होंने स्पाइरल में ले लिया, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्टरीज जो है और कम हो गई ना, छोटी उसमें हो गई, तो इसलिए उन्होंने इसका स्पाइरल में ले लिया। जैसे हम लोग मानते हैं कि जहां उनका सबसे अधिक प्रभाव होता है तो वो स्पाइरल में, तो ये स्पाइरल में ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने, और वही
3 नंबर 4 नंबर, ये तो नंबर सिस्टम वैसे आएगा और इस पे ट्रीटमेंट वही होगा। ठीक है, 4 5 6 3 6 2 ये उसी का चार्ट है हार्ट का, इसमें कोई वो नहीं। आगे देखिएगा, देखिए आगे आगे चार्ट देखिए, उसी वही यही वाला जो है वो उन्होंने बता दिया कैसे बनाना है। अब ये देखिए वही 4 5 लेफ्ट एसेट में स्पाइरल मेरिडियन पे 4 5 6 3 6 2, आरसीए मिड आरसीए में फर्स्ट लेफ्ट एसेट फर्स्ट स्पाइरल, वही 4 5 6 एक ही आपका ट्रीटमेंट है। कहां पर करना है बस वो देखना है आपको, जो आपको बीच बीच में जहां जहां बनाना है वहां बताते चलेंगे। तो अगर कभी आपको किसी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला लीजिए, 3rd स्पाइरल या 4th स्पाइरल या जो भी स्पाइरल इसमें हो उसमें 4 5 6 6 2 0 2 9 8 ट्रीटमेंट वही है, एक ही पैटर्न है, रामबाण पूरे सर्कुलेशन का हेड है, पूरे सर्कुलेशन में छाया हुआ है, यही छाया हुआ है, यही देखिए कि पूरा हर जगह, एक आध भले कहीं कोई चेंज हो कहीं कोई नहीं, देखिए सब जगह आयोटा में है, जहां भी है सब में 4 5 6 केवल आपको याद रखना है क्या कि कहां पर आयोटा में 9 नंबर था तो 9th स्पाइरल कर दिया। ये किसी जो बनाता है प्रोजेक्ट उसमें उसमें काम दे जाता है किसी को, आप दे सकते हैं इसको, जो प्रोजेक्ट कोई बनाता है मान लीजिए तो उसको आप दे सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास आ गया, इसमें बहुत बड़े चार्ट है ना। चलिए अब बताइए आप लोग, पेज नंबर 250 में जो बना था वो याद है हम लोगों को ना, उसको याद रखिए प्लीज, सेमेस्टर 3 4 सब लोग याद रखें उसको, बहुत बढ़िया है वो। आपका ट्रंक रीजन 0, अपर एब्डोमेन 1, हार्ट 2, राइट लेग 4, लेफ्ट लेग 3, राइट हैंड 5, लेफ्ट हैंड 6, ये एरिया 8 नंबर राइट में, राइट का जो ये वाला चेस्ट वो क्या कहते हैं नेक, वो नेक का आसपास का वो फेस वाला और मस्तिष्क और इसका ब्रेन को छोड़ दीजिए, 7 8 चेहरे का, ये 8 ये 7 और यहाँ वाला 9 नंबर, ब्रेन का 9 नंबर, तो ब्रेन का ट्रीटमेंट 9 नंबर पे, पैरों का ट्रीटमेंट 3 4 नंबर पे, हाथों का ट्रीटमेंट 5 6 नंबर पर, उंगली नंबर की बात हो रही है। तो ये आप करना है, जैसे हम लोगों ने कहा हार्ट का हम लोगों ने लेफ्ट एसएफ लिया, फिंगर नंबर 2। अब हम लोग पैरों की बात आ गए तो सर्कुलेशन देख लीजिए कैसे इन्होंने किया है, ये सर्कुलेशन के पॉइंट बता रहे हैं, ये सर्कुलेशन बेस पे जब लिखा है था कि सर्कुलेशन बेस बताइए, तो ये सर्कुलेशन कैसे वही है, 0 कहाँ, जब सर्कुलेशन माने हार्ट जो हार्ट ने पंप किया तो अब सर्कुलेशन ऐसे आया, 0 वहां से लिया, 0 कहां से लिया, दोनों के पैरों, पैर कब बात कर रहे हैं ना, तो 0 माने ओरिजिन जहां हुई, फिर उन्होंने नीचे लिया 1, उसके नीचे लिया 2 और आपको 3 4 के आसपास देखिए कहां घुटने में लिया हुआ है, अब दिखाई पड़ रहा है घुटने में 3 4, फिर 5 6 लिया है घुटने के नीचे, ये सब जो जा रही हैं ब्लड वेसल्स आर्टरीज उनकी बात कर रहे हैं। तो ये 5 6 घुटने के नीचे, और देखिए 7 कहाँ पर है, 7 8 9, 8 9 तो आपका बिल्कुल उसमें आ गई फेलेंजेस में 9 आ गई, 8 का ये आ गया और 7 आ गई है आपकी ये, 7 एक आपके पैरों में दिखाई दे रहा है बना हुआ चित्र दिखाई दे रहा है 7वां नंबर। यस सर। बस
तो ये अब इसको इन्होंने जो डिफाइन किया है वो चित्र बना दिया। अब बताइए, जीरो कोनों का कॉमन इलियाक, ये पेल्विस थाइज, देखिए ये जो जीरो नंबर जहां है ये कॉमन इलियाक, ठीक है, ये कॉमन इलियाक जो है पेल्विस को और थाइज को सप्लाई करती है। दूसरा एक्सटर्नल इलियाक, देखिए बाहरी वाला, एक नंबर बाहरी है, ये ऊपर वाला जो आया, तो इसको कहा एक्सटर्नल इलियाक जो है ये करती है थाइज को और इंग्यूनल रीजन को। फिर 2 नंबर वहीं पे देखिए 2 नंबर और नीचे उतरी, ये करती है फिमोरल है थाइज को सप्लाई करती है। फिर तीसरे नंबर की पॉप्लिटियल, क्या है पॉप्लिटियल, 4 नंबर की, तीनों चार देखिए, 3 है पॉप्लिटियल और 4 है एंटीरियर टिबियल। ये 2 3 4 ये घुटने को कर रही हैं, देखिए 3 और 4 घुटने के आसपास है ना, 3 4, 5 6 कहाँ कर रही हैं, पोस्टीरियर टिबियल और पेरोनियल ये बिलो नी को सप्लाई कर रहे हैं, बिलो नी, फ्रंट ऑफ लेग, एंकल, फुट, बिलो नी, ये वाले, और नी को कर रही है पॉप्लिटियल 3 नंबर। तो अब आप फिर प्लांटर 7 नंबर, सोल ऑफ फुट, प्लांटर कर, जो प्लांटर जहां पर कहते हैं ना कि सोल ऑफ फुट में वही दर्द हो रहा है, प्लांटर जिसको बोलते हैं, प्लांटर फेसाइटिस क्या बोलते हैं डॉक्टर। ये फिर डॉर्सलिस पेडिस, ये डॉर्सम फुट नंबर 1 मेटा टार्सल को कर रही होगी, और डिजिटल ये आपको दिखाई दे रहा है। आधार पर हमको ये सब मालूम हो जाए कि ये इस दर्द है, मान लीजिए आपने कहा कि नी में दर्द है, तो हमको 3 मालूम होगा, तो हम फिंगर नंबर 3 में हम करेंगे, अगर राइट में है तो फिंगर नंबर 4 में करेंगे, लेफ्ट में है तो फिंगर नंबर 3 में करेंगे, फिंगर नंबर 3, और ये फिर 3 वर्टिकल मेरिडियन, और फिर जो प्रोटोकॉल हमको देना है वो देंगे, ये इससे तय होगा। अब देखिए तब में देखिए वही है 4 5 6 6 2, लेफ्ट IF, जंघा में दर्द है तो IF है 0, राइट लेफ्ट राइट दोनों की बात है, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में और राइट में है तो राइट में, तो राइट IF या लेफ्ट IF 0 वर्टिकल मेरिडियन, 4 5 6 3 6 2, ट्रीटमेंट वही है। फिर इन्होंने कहा कि जंघाओं जननांग क्षेत्र में है तो अब हमने 1 देखा था, 1 वर्टिकल मेरिडियन, वही 4 5 लेफ्ट राइट में। जंघा से लेके घुटने तक है तो 2 वर्टिकल मेरिडियन, फिर घुटने में है तो 3 वर्टिकल, देखा था ना पॉप्लिटियल, तो लेफ्ट IF या राइट IF 3rd वर्टिकल मेरिडियन, 3 वर्टिकल मेरिडियन, घुटने के दर्द में 3 वर्टिकल मेरिडियन पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर घुटने से नीचे करेंगे तो 4 में करेंगे, फिर घुटने के नीचे पैर के पिछले भाग में करें तो 5 वर्टिकल में करेंगे, घुटने के नीचे बाहरी भाग के लिए 6 में करेंगे, पैर के तलवे में 7 में करेंगे। यानी जब कभी आपको अगर आए तो जो आप चाइनीज में करते हो तो करिए ही, 7 वर्टिकल मेरिडियन में भी कभी कभी सप्लाई एरिया की वजह से प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन बेस्ड, तो लेफ्ट IF या राइट IF पैर के लिए 7 वर्टिकल मेरिडियन, 4 5 6 8 3 6 टोन, आप 0 टोन 9 6 भी ऐड कर सकते हैं। गुरखुल कौन हो रहा है 7 वर्टिकल मेरिडियन, अब इसका चेंज हो गया, इसमें सप्लाई नहीं है ना, कौन हो गया है, तो कौन माने कौन में क्या हुआ, यानी कोई एक तो हम ये कौन का इन्होंने जो अर्थ निकाला है उसमें 0 टू 9 वो कर दिया इन्फेक्शन। दूसरा 1 2 एनर्जी हमारी किसकी, वात की एनर्जी, कोई वात की वजह से कोई हुआ तो सप्लाई हमने 2 को क्या किया, 2 को बढ़ा दिया, वायु को बढ़ा दिया है, और 1 को कम कर दिया, बड़ा गुरुकुल माने थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया तो आकाश को कम कर दिया, और 2 की एनर्जी हमने बढ़ा दिया है, उसका मूवमेंट बढ़ा दिया है, यानी कोई सप्लाई नहीं, कोई एरिया उसमें से ऊर्जा नहीं पा रही होगी, तो हमने 2 माने मूवमेंट, तो 2 को बढ़ा दिया और 1 को हमने आकाश को कम कर दिया। ये हमारा ट्रीटमेंट इसमें गुरुकुल में, कौन में बढ़ा हुआ है स्पेस, आकाश बढ़ा हुआ है तो आकाश को कम कर दिया, 2 को हमने बढ़ा दिया, मूवमेंट बढ़ा दिया कि उसमें जो रुकावट है वो
बढ़ जाए। और ये हम दूसरा भी कर सकते हैं, कौन 4 5 3 6 टोन भी कर सकते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं, नहीं कह सकते कि नहीं गलत है, पूरा गलत नहीं है। वो 4 5 3 6 टोन भी वही काम करेगा, लेकिन ये एक ट्रीटमेंट उन्होंने पैटर्न डेवलप किया बस। तो अब आपको पैर का आपको समझ में आ गया, पैरों में जलन है, सूजन है, कुछ है, यही पैर की उंगलियों में 9 नंबर है, तो ये उंगलियों के लिए ये हो गया। दाएं पैर का पोलियो, देखिए पोलियो का पूछते रहते हैं ना, तो अब ये उन्होंने कहा कि अब दाएं पैर में कहा तो राइट आईएफ हो गया, ऑल एलवीएम ले लिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दाएं पैर का मतलब सब बहुत प्रभावित है, तो इसलिए ऑल एलवीएम लेकर के 4 5 सीडेट 3 6 टोन 0 टोन नाइट्रेट, ये इसके हिसाब से आत्रे के हिसाब से अलग मिलेगा, ठीक है, वो भी मिलेगा। बाएं पैर में तो लेफ्ट आईएफ ऑल एलवीएम, वही ट्रीटमेंट। अब खुजली की बात कर रहे हैं तो खुजली का अलग होगा। अब कह रहे हैं कि जंघा जन्नांग में खुजली हो रही है, तो इन्होंने 0 1 दो ले लिया, दो मेरिडियन 0 1 RLVM, दो को जोड़ दिया, हम लोग जोड़ते हैं ना। तो अब क्या कर दिया, खुजली का सबको मालूम है, इलाज बोलिए। जलन वाला इलाज, अग्नि घटानी है और जल बढ़ाना है, तो वही 2 3 सीडेट 1 4 टोन, 2 3 सीडेट और 1 4 टोन। ठीक, बढ़िया, तो ये हो गया। अब उन्होंने दो को जोड़ दिया, फोड़े फुंसी है तो वही 4 5 सीडेट 3 6 टोन, बस केवल दो जोड़ना हम लोग को आता है, हम लोग समझ। घुटनों की अर्थराइटिस है, अब देखिए अर्थराइटिस में उन्होंने क्या कर दिया, वहां पढ़िएगा वही नंबर 4 5 और 3 6, तो 4 5 7 7 3 6, तो चार एनर्जी ले लिया, 3 4 5 6 लिया। 3 4 5 6 में आप देखिए, 3 में क्या है, 3 में है आपका बिलो नी फ्रंट ऑफ लेग, फिर 5 में है, 4 में, हाँ 5 में है बिलो नी बैक ऑफ लेग, 6 में है बिलो नी आउटर पार्ट ऑफ लेग, और 3 में है आपका नी। तो घुटनों की अर्थराइटिस में 3 4 5 6 एनर्जी लिया। अब 4 5 बगल बगल है, 3 6 बगल बगल है, तो RLVM वही तो लेंगे, RLVM माने जो बगल बगल वही तो RLVM लेंगे, तो RLVM में 3 6 को अलग ले लिया, 4 5 को अलग लिया। और ट्रीटमेंट क्या है, 4 5 6 3 6 2, वही ट्रीटमेंट अर्थराइटिस के लिए। एक्जिमा में जलन एक्जिमा में जलन 2 3 सीडेट 1 4 टोन, ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है वही है, बस आपको समझना है। तलवे में जलन, तो वो उन्होंने 3 6 सीडेट कर दिया, तलवों में जलन, पैरों के तलवों में जलन 7 वर्टिकल में 3 6 सीडेट 4 टोन कर दिया। आप इसको 0 टोन 9 सीडेट भी कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन है, और 3 6 में उधर 1 4 भी बढ़ा सकते हैं, 1 4 भी टोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप प्रोटोकॉल का एक आध परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोच के लिए अब देखिए, ये वाला आपको पढ़े, ये वाला समझ लीजिए, मोच के लिए ये जानना चाहेंगे ना। मोच का ट्रीटमेंट हम लोगों ने पहले बता दिया है। मोच का जब भी ट्रीटमेंट होगा, अच्छा देखिए ये वाला ट्रीटमेंट है, पैर के टखने की मोच हो, तो ये तो वहां से मिलेगा कि 6 7 5 8, 6 के बगल में 7 होगी, 5 के बगल में 8 होगी, इसलिए 5 6 7 8 4 को लिया है, इन्होंने कवर किया है टखने की मोच के लिए, तो नीचे के सब ले लिया। लेकिन RLVM में 5 के साथ 8 ऐड होगी, 6 के साथ 7 ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि RLVM बगल बगल। अब ये तो आपने कर लिया, यानी किस उंगली में करना है, लेफ्ट IF, क्या प्रोटोकॉल वो क्या एनर्जी वो मेरिडियन देनी है, तो 6 7 और 5 8 RLVM, ये हम लोग तय कर लिया। अब हमको ये है कि हम प्रोटोकॉल क्या दें, तो ये प्रोटोकॉल 2 5 6 सीडेट 1 7 टोन याद दिलाता है किसी की, कोई बोलेगा, डॉक्टर कोमल, सरिता जैन मैडम, सत्यवती मैडम, कोई बोलेगा, इस पे बताएगा, ये प्रोटोकॉल किसी की याद दिला रहा है? सरिता जैन मैडम नहीं क्या?
मैडम ये किसी की याद नहीं दिला रहा आपको ये ट्रीटमेंट? नाभि का ट्रीटमेंट क्या है? नाभि का ट्रीटमेंट नहीं मालूम? नाभि का ट्रीटमेंट, अरे बताओ, नाभि का आप लोग ट्रीटमेंट नहीं जानते? 253817 अगर नाभि का नहीं याद जानते हैं समझ लीजिए कि बहुत खराब स्थिति होने जा रही है। ये अच्छी बात हो ना कि आप नाभि का ट्रीटमेंट नहीं जान रहे। पहला ट्रीटमेंट है जो हमको जैसे बिल्कुल जन्म से घुट्टी पीड़ कर तुरंत आइए आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में 253817 वही एक्सटेंशन है टखने की मूंछ। 256 रिलेट कर दिया बस, केवल 17 वही रखा है। तो कभी मोच आए, और ये मोच का पूछा था किसी ने, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि सरिता जैन मैडम पूछ चुकी है एक बार कभी टखने की मूंछ का, इसलिए बोल रहा हूँ। 256817 ये टखने की मूंछ का है, मतलब मोच का है। टखने की मूंछ तो टखना तो इसमें आएगा, लेकिन मोच कोई भी होगी 256817 ये मोर और लेस वही ट्रीटमेंट है जो नाभि का ट्रीटमेंट है। नाभि में 6 नंबर नहीं था, बस में 6 नंबर ऐड कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, ये ऐसे प्रोटोकॉल को बिल्कुल याद कर लीजिए, इसमें कौन दिक्कत है। कोई भी खिंचाव हो, घुटनों में सूजन हो, ये इन सब के लिए ये है, ये ट्रीटमेंट है 256। मोच कोई आ जाए 256172। तो ये वाला जो है हम लोगों का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। दाएं हाथ बाएं हाथ। अब हमारा आ गया कहाँ पर? हाथ। अब हाथ का हम लोग बस बता दें, हाथ का भी उसी तरह है। अब देखिए हाथ को हम लोगों ने बताया था फिंगर नंबर 5 और 6। तो जब भी कभी हाथ की बात आए तो आपको फिंगर नंबर 5, 6 की बात करना है। अब वो पूरा उसी का डिस्क्रिप्शन है। जीरो फिर वही शुरू किया गया। जीरो कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए आयोटा जहां से, वहीं से तो सप्लाई हो रही है, वहां 01 से शुरू आयोटा के आसपास से। अब फिर देखिए, अब इसमें पढ़िए 0 आयोटा इनिशियल सप्लाई, फिर 1 सब क्लेवियन, तो क्लेविकल और फर्स्ट रिब और एक्सला इनको सप्लाई करती है। जो सब क्लेवियन है वो क्लेविकल को करती है, फर्स्ट रिब को करती है, एक्सला करती है। दूसरी जो एक्सलरी है वो डीप एक्सलरी एरिया करती है। तीसरा ब्रैकियल है, अपर। तीसरा जो ब्रैकियल है वो ब्रैकियल किसको करती है? अपर आर्म को करती है, ठीक है। रेडियल करती है लैटरल फोर आर्म को टुवर्ड्स थंब रिस्ट को। फिर पांचवा अल्नर लैटरल फोर आर्म टुवर्ड्स एसएफ की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ। ये वो टुवर्ड्स थंब करती है, रेडियल और अल्नर। फिर डीप पामर जो है 6वें नंबर की, वो पाम और मेटाकार्पल करती है। 7वां नंबर सुपीरियर पामर, वो पाम और डिजिट्स को करती है। 8वां मेटाकार्पल करती है, और 9वां डिजिटल डिजिट्स को करती है। यानी हाथों में बिल्कुल उंगलियों में होगा तो 9 नंबर, मेटाकार्पल में होगा तो हम लोग पैर हाथ की बात कर रहे हैं, मेटाकार्पल में होगा तो यहाँ पर ये 8 नंबर, उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो ये सप्लाई का एरिया है। अब इसको हम लोग बस इसी को पढ़ना है, और शेष हम लोगों को वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कर देना है। अब इन्होंने कहा कि देखिए कंधे फेफड़े, कंधे के नीचे फेफड़े के, तो राइट आरएफ या लेफ्ट आरएफ 0 वर्टिकल और 4, 5 6, 3, 6 2 एक ही ट्रीटमेंट है। फिर कंधे से लेकर कांख तक 1 वर्टिकल आ जाएगा, शेष वही चीजें रहेंगी। फिर कांख की लाली हुए गांठे हैं तो देखिए 1 वर्टिकल, तो ये तो वही रहा। और गांठे हैं तो गांठों को क्या करना है, इनको 3, 4 को इन्होंने क्या किया है, लाली ली हुए है। तो लालिमा माने क्या हुआ? लालिमा माने रक्त, लालिमा माने रक्त होगा, या लालिमा माने अग्नि। तो 3, 4 को इन्वेस्टिगेट कर दिया। और अगर इसमें क्या किया है, इन्होंने पित्त को कम कर दिया है, पित्त की वजह से गांठे हुए। ये कह रहे हैं कि बस वात जो है, वात के बाद पित्त कन्वर्ट हो गया, तो अब पित्त को घटाना है तो 1, 4, 1, 2 को टोन करना है। क्यों? पित्त को घटाया और वात को बढ़ाया। हम कफ को नहीं बढ़ा सकते थे, कफ को माने गांठे,
तो गांठों में कफ नहीं बढ़ा सकते ना। आपको टहलना है, अगर आपको मोटाई बढ़ रही है तो आपको टहलना है, यानी वात आपको बढ़ानी है, तो वात को बढ़ा दिया और लाली हुए है इसलिए पित्त इसमें अधिक है, तो पित्त को कम कर दिया और वात को बढ़ा दिया। ये ट्रीटमेंट है। फिर यहां से वो जहां जहां जोड़ना है तो जोड़ने चले गए। ऊपरी बाजू में है 3 वर्टिकल, वो वहां से देखना है। फिर आपको अग्र बाजू में अंगूठे में तो 4, फिर छोटी उंगली की तरफ है तो 5 वर्टिकल, फिर आपको पामर की तरफ है आंतरिक भाग में, हथेली के आंतरिक भाग में 6 वर्टिकल, हथेली में दर्द है 7 वर्टिकल, मेटाकार्पल में है 8 वर्टिकल। फिर आपका हाथ की उंगलियों में कोई दर्द है तो 9 वर्टिकल, 4, 5, 6, 3, 6 हथेली में खुजली है 7, 8 ले लीजिए। अब इस खुजली है तो 1, 2, 3, 1, 4 टोन, 0, 2, 9, ये हमेशा उसका है। दाएं हाथ का पतलापन तो ऑल एलवीएम पोलियो टाइप का हुआ 4, 5, 6, 3, 6 पोलियो टाइप का हुआ तो ये वाला कर दीजिए। बाएं हाथ का है तो लेफ्ट आरएफ ऑल एलवीएम 4, 5, 6, 3, 6 0 टोन। नोड्स इन वेस्ट है तो राइट आरएफ 0 और 1 ऊपर देखिएगा, सप्लाई एरिया 0 और 1 वर्टिकल, और वही 4, 5, 6 टोन। वही लेफ्ट में भी उस तरह है 0 और 1 वर्टिकल मेरिडियन, वहां जहां सप्लाई मूव हो रही है वहां से आपको करना है। ये आपका तो यहां तक हो गया आपका। अभी और बताइए, अभी और बता दें, बोलिए, आप ही लोगों से पूछना है। कौन बताएगा? अग्रणी कौन होगा? डॉक्टर कोमल होंगी कि डॉक्टर सत्यवती होंगी? अभी देखिए पढ़ाना तो बहुत है हमको, एक क्लास और ले सकते हैं हम लोग। जैसे कहिए कि ये वाला सिर गले का रह गया और फिर ब्रेन का रह गया, तो हम लोग इतने को हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग जो सिस्टम है वो हम देखिए, हम लोग ये किताब को इसलिए जानना चाहते हैं कि ये किताब सर्कुलेशन की है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है और रामबाण कहलाता है, इसको याद रखिए। 4, 5, 3, 6 टोन, ये कोई भी अवरोध, कोई भी आपको जकड़न कोई है, उन सब के लिए यही यूज होता है। एक आध चीजें और होती हैं जो गांठों में इन सब में है। तो गांठों में हमेशा जब भी देखे तो गांठों में कभी क्या होगा, अगर लाली वगैरह है, लालिमा वगैरह है, तो लालिमा माने रक्त पित्त होता है, तो पित्त होता है तो पित्त बढ़ा होगा, तो पित्त को घटाने के लिए एक को बढ़ाना पड़ेगा। तो वात, और अब हमको चेक करना है कि क्या करें, वात को बढ़ाएं कि कफ को बढ़ाएं। अगर कफ को बढ़ाते तो गांठों में तो और गांठ बढ़ जाएगी, तो उसको बढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग वात को बढ़ाते हैं। इस तरह हम लोग जो है खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को हम लोग याद करते हुए अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने ज्ञान को बढ़ाते चलें, और ये क्लासेस हमारे अभी चलते रहेंगे, तब तक चलेंगे जब तक ये पूरे चैप्टर आराम से खत्म नहीं हो जाएंगे। पर मेरे भी पैर में है वो, मतलब गांठ भी, क्या बोलूं, थोड़ा स्वेलिंग है पर गांठ जैसी दिखती है। हाँ, तो वो नंबर नोट कर लीजिए, खत्म। आपको ट्रीटमेंट 4, 5, 6, 0 to 9 करना है। अब कहाँ करना है वो उसमें चैप्टर यही वाला जो भी देखा है ना, किताब है ना आपके पास? यस सर। हाँ, तो इस किताब में ही पढ़िए, यही वाली किताब में, और बस वो जो आप कभी अगर मान लीजिए 2 मेरिडियन हो रही हो तो 2 मेरिडियन को जोड़ दीजिए RLVM से। यस सर। और सप्लाई चूंकि ऊपर से नीचे जा रही है इसलिए नॉर्मली वर्टिकल मेरिडियन यूज हुआ है, इसलिए ऊपर सप्लाई रक्त की कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। यस सर। तो इसलिए जो वर्टिकल मेरिडियन का लिया है और उसको आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, करके देखिए, क्योंकि सर्कुलेशन बेस बहुत से प्रॉब्लम होती है, घुटने में भी वो भी। जब सर्कुलेशन बेस नहीं होगी तब हम लोग नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम में दोनों में अंतर ये है कि सर्कुलेशन सिस्टम में दर्द कम होता है और नर्वस सिस्टम में दर्द बहुत अधिक होता है।
दर्द तो कम है सर, दर्द इतना नहीं है, हाँ, दर्द नहीं है, पर वो लेफ्ट पैर में है, जो पंजे के ऊपर, जो छोटी वाली उंगली के पीछे एकदम। तो गांठों में वही है। अगर आपको गांठों में एक ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट है, 4-5 स्टेज 3-6 टोन, और दूसरा आपको ये कर सकती हैं कि 1-2 टोन और 3-4 स्टेज। ये भी आपको 2 पैटर्न पे आप यूज कर सकती हैं, करिए। यस सर। अपने पर एक्सपेरिमेंट खुद करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को, ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को रुकाएंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, क्योंकि रुकने से हम लोग अब देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत हो रही हैं। रुकावट नहीं होनी है, ज्ञान को बढ़ाना है, ट्रांसफर करना है, जो इतना मालूम हो दूसरे को ट्रांसफर तुरंत करते चलिए, सो दैट कि पेशेंट की संख्या घटे और हम लोग की शक्ति बढ़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार सर। सर मैं थोड़ा सा बस अब सोच रही हूँ कि ना मतलब सीरियसली है ना, हाँ, मतलब जैसे मैंने थोड़ा बीच में गैप हो जाता है ना, तो मेरे माइंड से चीजें